एक गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। कुछ महीने पहले राजू के माता पिता का निधन हो गया था। एक दिन राजू अपने घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी पड़ोसी सुशीला आंटी उसके पास आई और बोली, ए राजू, तुम कब तक अपने माता पिता की याद में उदास बैठे रहोगे? मैंने अपनी माँ को खोया है और तुम्हारे जवानी के दिन आए तब तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम क्या करने का इरादा रखते हो? सुशीला आंटी इतनी कहकर वहाँ से चली गई। राजू एक ढाबे के पास गया और ढाबे के मालिक से कहा, क्या मुझे आपके ढाबे पर काम मिल सकता है? देखो, मुझे एक खाना बनाने वाले की आवश्यकता है। ढाबे का मालिक ने अपने नौकर को बुलाया। बोलू, जल्दी आओ, इसे रसोई में ले जाओ और इसे थोड़ी सी दाल बनवाओ। दाल मुझे चखानी होगी, अगर सही हुई तो ही मैं इसे काम पर रखूंगा। राहुल ने राजू को रसोई में ले जाकर दाल चढ़ा दी। अचानक तेज हवा के झोंके से आग ने पूरे ढाबे को घेर लिया। आग देखकर ग्राहक शोर मचाने लगे, भागो, ढाबे में आग लगा गया। ढाबे का मालिक क्रोधित होकर राजू से बोला, यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, तुम्हारे कारण मेरा ढाबा जल गया। राजू वहाँ से भाग खड़ा हुआ और घर जाकर बोला, हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। राजू ने अगले दिन एक मिठाई की दुकान पर जाकर कहा, साहब, मुझे मिठाई बनानी आती है, अगर आप कहेंगे तो मैं मिठाई बनाकर दिखा सकता हूँ। अच्छा, आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती लड़के की तलाश थी। राजू ने मिठाइयाँ तैयार की। शाम को मिठाई वाले ने राजू से मिठाई चखने को कहा, मुझे मिठाई चखाकर दिखाओ। ये वाला मिठाई खाकर गुस्से से बोला, सत्यानाश, यह मिठाई इतनी नमकीन क्यों है? तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया है। राजू वहाँ से भाग गया और बोला, आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो मिठाई में चीनी ही डाली थी। राजू उदास होकर अपने घर वापस चला गया। अब पूरे गांव में लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे और कोई भी उसे काम नहीं देता था। एक दिन सुशीला आंटी एक थाली लेकर राजू के घर आई और कहा, यह चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद मेरी जगह यही है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं मनहूस हूँ। ये चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये खाना खा लो, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम कल से भूखे हो। राजू खाना खाकर धन्यवाद कहा। अगले दिन राजू खंडहर में गया और देखा कि एक साधु लेटा हुआ था। साधु ने कहा, कुछ खाने को दे दो बेटा, मैं पिछले 300 वर्षों से भूखा हूँ। क्या आप 300 वर्षों से भूखे हैं? ये कैसे संभव है? सब कुछ संभव है बेटा, क्या तुम अपनी रोटी मुझे दे सकते हो? राजू ने रोटी साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाकर कहा, मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ आओगे, तुम्हारे पिछले जन्म का श्राप समाप्त हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं? पिछले जन्म में तुम एक घमंडी राजा थे, ये खंडहर तुम्हारा महल था। 300 वर्ष पहले जब मैं तुम्हारे महल में भिक्षा मांगने आया था तो तुमने मुझे अपमानित किया था। मैंने तुम्हें श्राप दिया कि तुम अपनी रोटी मुझे ही दोगे, चाहे इसके लिए तुम्हें अगला जन्म ही क्यों न लेना पड़े। साधु ने राजू को एक गुफा में ले जाकर सोने का ढेर दिखाया। ये तुम्हारा सोना है, तुम इसे ले जाकर अमीरों की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हो। नहीं महाराज, पिछले जन्म में शायद इस सोने की चमक ने मुझे घमंडी बना दिया। मैं मेहनत करके ही जीवन जीना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। राजू बिना सोने को हाथ लगाए अपने गांव लौट आया। अब वह अपने पिछले जन्म के श्राप से मुक्त हो चुका।